बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक जादुई नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, सर दर्द या फिर थकावट की शिकायत रहती है तो ये नुस्खा आपके लिए है। इस नुस्खे में मैं जिन जिन कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करूँगी उनकी तफसील मैं आपको बता देती हूँ, जो कि कुछ यूँ है। इसमें मैं डालूँगी मखाने और मैंने ले लिए हैं काजू, बादाम लिए हैं, भुने हुए चने लिए हैं, नारियल लिया है मैंने काट के, आप लोग ग्रेट भी कर सकते हो, और अखरोट लिए हैं मैंने, ये लिए हैं मैंने अलसी के बीज, और साथ ही ले लिए हैं सफ़ेद तिल, और इसमें जाएंगे खरबूजे के बीज जिन्हें चार मगज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जाएगी किशमिश। किशमिश को मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है, और साथ जाएगा कमरकस। कमरकस को किसी कपड़े में डाल के अच्छी तरह साफ़ कर लें। 8 से 10 मैं इसमें हरी इलायचियाँ डालूंगी और एक डालूंगी मैं इसमें मोटी इलायची। तो चलिए नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भुने हुए चने ले लेंगे। ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, आप चाहें तो दोबारा भुना जा सकता है। भुने हुए चने हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। ये ताकत से भरपूर होते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो हमने इनको पीस के बारीक सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम कमरकस को ग्राइंड करेंगे। कमरकस कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। ये कमर, जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए बेहतरीन है। शदीद खांसी में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, तो मैंने इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने ले लिया है। और मैं इसमें 8 से 10 डालूंगी हरी इलायची। खून की रवानी को बेहतर करती है, डिप्रेशन की शिकायत को दूर करने में बहुत ही मददगार है और हाजमे को बेहतर बनाती है। तो कमरकस के साथ ही मैं इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। और अब हम चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की जानिब। तो पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे। सबसे पहले मैं मखानों को ड्राई रोस्ट करूँगी। मैं इसके लिए बटर या घी का इस्तेमाल नहीं कर रही। मखाने कुदरत का बहुत ही कीमती तोहफ़ा हैं। ये हड्डियों, दिल और गुर्दे की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। जिगर की सफाई में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मर्द और औरत दोनों के लिए ये ताकत का खजाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको रोस्ट करते रहें इतनी देर जब तक कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। और मॉइस्चर ख़त्म होने की निशानी ये है कि आप इसमें से एक मखाना लें, इस तरह उंगलियों में प्रेस करें तो वो टूट जाए और पाउडर बन जाए, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे मखाने जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे। और अब उसी पैन में ही मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। यहाँ मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो देसी घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर जो बनास्पति घी होता है वो इस्तेमाल नहीं करें, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट होना शुरू हुआ तो मैं इसमें 100 ग्राम तकरीबन ऐड कर दूंगी बादाम। बादाम बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, तेज़ नज़र और तेज़ दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। ख़ासतौर पर वो बच्चे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। लो फ्लेम पे ही इनको हमने रोस्ट करना है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे। जैसे ही ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी काजू। काजू दिल, दिमाग और आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही रोस्ट करूँगी बादाम के साथ ही। तो आप देख सकते हैं कि हमने इनका कलर तक चेंज नहीं करना, हमने इनमें एक सौंधापन लाना है और जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अखरोट। तो अखरोट जो है इनके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अखरोट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अच्छी नींद लाता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैंने 100-100 ग्राम ले ली हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होती। हाँ, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है, तो हम उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कम करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। और अब ये सब चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी नारियल, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी नारियल को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यही ड्राई कोकोनट ही यूज़ करेंगे। नारियल यादाश्त बेहतर करता है, वज़न कम करने और शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। नारियल में जो ऑयल पाया जाता है ना, वो बालों और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा ड्राई नारियल यूज़ किया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने इन सब चीज़ों को ज़बरदस्त सा रोस्ट कर लिया है। तो बस अब हम इन सब चीज़ों को किसी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। अब उसी पैन में ही मैं मज़ीद 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड करूँगी।
और यहाँ पर हम अपने बीज रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी खरबूजे के बीज, इनको चार मगज़ भी कहा जाता है। खरबूजे के बीज आँखों और गुर्दे की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। चार मगज़ और काजू के फ़वाइद जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये दोनों कैंसर से बचाव में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इनको भी हमने लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। तो देखिए ये फ़ौरन से ही रोस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इनको आपने ख़ास तवज्जो से और ख़ास ख्याल से ही रोस्ट करना है। चार मगज़ रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी अलसी के बीज। अलसी के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। आधे सर के दर्द, स्किन और बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी कंट्रोल करती है। इम्यून सिस्टम को मज़बूत रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो यहाँ इसकी तासीर बहुत गर्म है, तो यहाँ हम इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा लिमिटेड करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया था। और अब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किए हैं। ये हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन से बचाते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं। वज़न कम करने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन सब बीजों को आपने उतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए, लेकिन फ्लेम को आपने लो ही रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ और अब इसमें से चटकने की आवाज़ें आने लग रही हैं। तो फिर मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। और लास्ट में बारी आती है किशमिश को रोस्ट करने की। तो किशमिश को आपने ड्राई फ्रूट्स या सीड्स के साथ रोस्ट नहीं करना, इसको सेपरेट ही रोस्ट करेंगे। तो 1 टेबलस्पून बटर डाल के मैंने किशमिश को ऐड कर दिया है। किशमिश जो है नज़र के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, स्किन, हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म में खून की कमी नहीं होने देती। तो इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये फूल ना जाए। तो ये देखिए, लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करते हुए रोस्ट करेंगे। तो ये देखें, ये फूल गई है। तो बस इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे और फ्लेम को ऑफ करके किशमिश को पैन में से निकाल लेंगे। तो रोस्ट करने का काम हमारा डन हुआ। अब हमने उसी चॉपर में ही मैंने ऐड कर दिए हैं मखाने। मखानों को हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लाना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। तो इस पाउडर को भी निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब हम उसी चॉपर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को चॉप करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स को हमने पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, हमने इनको थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि जब ये हम खाएं तो चबाने में अच्छा लगता है खाना। तो इन सब चीज़ों को भी हम कर देंगे चॉप। तो ये देखें, ये मैंने चॉप कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि दरदरा सा पीसा है मैंने इन्हें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया। और अब हम सीड्स को भी चॉप कर लेंगे जो हमने रोस्ट किए थे। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी किशमिश और इन सब चीज़ों को भी हम पीस लेंगे। आपके जिस्म में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, हड्डियों में दर्द रहता है या कैल्शियम की कमी है, तो फिर आप इस नुस्खे को अपनी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनाएं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल सिर्फ़ 1 चम्मच करेंगे। 1 टेबलस्पून जो चावलों वाला होता है, आप नीम गर्म दूध लें और 1 चम्मच इस नुस्खे का लेके उसमें मिक्स करें और पी लें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपको फाका महसूस होगा। यहाँ पर मैंने पिसे हुए मखानों में चने का पाउडर, कमरकस और रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सारे मैंने एक ही बर्तन में डाल दिए हैं। अब मैं इनको सबको मिक्स करूँगी। मैंने हाथ की मदद से मिक्स किए थे क्योंकि मुझे लगा कि हाथ से ज़्यादा बेहतर मिक्सर कोई नहीं हो सकता। आप चाहो तो किसी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए भी मिक्स कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा जो नुस्खा है वो बिल्कुल रेडी है। इस नुस्खे में मैंने जो चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं, जो भी कुदरती अज्जा इस्तेमाल किए हैं, उनकी कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कंट्रोल में यूज़ करेंगे ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिक्स करके आपने रात सोने से पहले या सुबह उठने के फ़ौरन बाद आपने ये ले लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज की रेसिपी डन हुई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी अमेजिंग रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।